दिखता ही नहीं है। यहां तक कि कहा कि तुम कितना भी स्नान कर लो तब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होंगे जब तक माथे पे गोपी चंदन का तिलक नहीं लगेगा। यहां तक लिखा कि बिना स्नान किए भी कोई तिलक लगा ले तब भी वो स्नान किया माना जाएगा। यहां तक लिखा है शास्त्र में, तिलक सत स्नान, तिलक ही सच्चा स्नान है। शरीर की शुद्धि तिलक लगाने से हो जाती है। तिलक भी एक विधान है, मंत्र से अभिमंत्रित करके, और मंत्र के द्वारा ही फिर तिलक माथे पे धारण करना चाहिए। अगर मंत्र जंत्र नहीं आते तब तक अपना ऐसे लगाना है ऊर्ध्वपुंड, नीचे से ऊपर। कई लोग हमको तिलक लगाते हैं, उल्टा तिलक लगाते हैं। कई लोग तो बिंदी लगा देते हैं, कई लोग उंगली ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं। इससे आयु का अक्षा होता है। समझना बात को? तो ऊपर से नीचे की तरफ तिलक नहीं लगाना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ रगड़ा लगाना चाहिए। इसलिए इसका नाम है ऊर्ध्वपुंड तिलक। तिलक हमेशा ऊर्ध्वपुंड होना चाहिए, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर। उसकी विशेष महिमा है। तिलक की तो इतनी महिमा है कि मृत्यु के समय किसी के माथे पे तिलक लगा हो, चाहे वो महापापी भी क्यों ना हो, यमदूत उसको छू नहीं सकते। अगर पापी है तो भगवत धाम में तो जाएगा नहीं, क्योंकि पाप किए हैं। लेकिन तिलक माथे पे होने के कारण से नरक भी नहीं जा सकता। क्या होगा उसका? उसका तुरंत दोबारा जन्म हो जाएगा इंसान का। तिलक की कृपा से नरक नहीं जा सकता। यहां तक लिखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, मरणासन था, मरने जा रहा था। ज्यों ही उसके प्राण छूटे, उसी समय संयोग की बात, उस पेड़ के ऊपर एक बगुला बैठा था। बगुले ने बीट कर दी, बगुले ने मल त्यागा। वो मल जो है बगुले का उसके ठीक माथे पे गिरा, और लंबा सा तिलक बन गया, उसका तिलक बन गया। तो जो ही यमदूत आए, देखा कि उसकी आयु समाप्त हो गई, उसको लेने आए। जो ही उसकी आत्मा को लगे खींचने, संयोग की बात उसी से माथे पे तिलक, ऊपर से बगुले की बीट गिर गई माथे पे। तिलक को छोड़ के यमदूत भाग गए। ये अब नरक नहीं जा सकता, क्योंकि इसके माथे पे ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा, जबकि बगुले की मल थी, लेकिन तिलक का आकार ले लिया। इतने से यमदूतों से बच गए। गले में कंठी, माथे तिलक, ये भगवान के भक्तों का, वैष्णव का भेष होता है। इस भेष की इतनी महिमा है, इतनी महिमा, जिस भाग्यशाली ने गुरु द्वारा पंच संस्कार पूर्ण ये भेष धारण किया है, कंठी और तिलक, इतने मात्र से वो आधा माया से मुक्त हो गया। नरक नहीं जा सकता। जब तक उसका उद्धार नहीं होगा, उसको बार बार इंसान की योनि में डालते रहेंगे, और उसको भक्ति का संयोग करा करा के अंत में उद्धार। मतलब जिसके माथे पे तिलक, गले में कंठी आ गई, उसका तो उद्धार निश्चित है, आज नहीं तो कल से। भजन नहीं कर सकते, कम से कम भेष तो धारण कर लो। अरे जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो, लोग उसको कुत्ता नहीं कहते। गलती से कुत्ता कह दिया तो घर वाले डांटे, तुमको कुत्ता दिख रहा है, ये हमारा टोमी है। तो जिसके गले में पट्टा डल गया उसको कोई कुत्ता नहीं कह सकता, और जिसके गले में पट्टा डल गया उस कुत्ते को दर दर भी जाना नहीं पड़ता। तो जिसके गले में गुरु के द्वारा गले में पट्टा डल गया, उसको दर दर नहीं जाना पड़ेगा, जन्म मन के चक्कर से छूटेगा। उसी समय समझो उसका भगवान की तरफ मुख हो गया। बस अब उसकी इच्छा है कि कम चले ज्यादा चले, इसी जन्म में पहुंच जाए चाहे अगले जन्म में, लेकिन मुख उसका भगवान की तरफ हो गया। और चले गई, कुछ तो चले गई, गले में कंठी, माथे तिलक, बस। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कि बाजार गए, कंठी पहन ली और चंदन घिसा और लगा लिया तिलक। इसका भी विधान है। कहा कि करवा चौथ का व्रत वही कर सकती है, कौन? जिसके माथे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र हो। यही है ना नियम? जिसके गले में मंगलसूत्र हो, माथे पे सिंदूर हो, वही व्रत कर सकती है। किसका? करवा चौथ का। वही पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है। अब कोई कुंवारी लड़की चाह कहे मैं भी सिंदूर भर करके मंगलसूत्र बाजार से खरीद के पहन के मैं भी करवा चौथ का व्रत कर, तो उसको पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
केवल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लिया इतने से करवा चौथ व्रत नहीं होगा। ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र जिसके नाम से पहना गया वो भी तो हो। पति पहले, फिर उन्हीं के द्वारा गले में मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर मिलेगा। अब तुम करवा चौथ करो। इसी प्रकार माथे पे सिंदूर, ये वैष्णो का तिलक, गले में सूत्र मंगल, ये कंठी हो। लेकिन कैसे होगी? मंगलसूत्र बाजार से खरीद के नहीं पहन सकते। स्त्री जब पहली बार मांग में सिंदूर उसके आता है तो अपनी मर्जी से नहीं आता। ब्यूटी पार्लर पर लड़की जाती है, उसको वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है, पूरे अलंकारों से सुसज्जित किया जाता है, सारा श्रृंगार उसको धारण कराया जाता है। लेकिन ब्यूटी पार्लर में उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं डाला जाता। वो तो उसको पति की तरफ से प्राप्त होगा, तो वो कोई संसार से नहीं मिलेगा। ये कंठी और ये तिलक, ये बाजार गए, गोपी चंदन खरीद लिया, माथे पे लगा लिया, कंठी गए बाजार खरीद के और गले में धारण कर ली, इससे तुम नहीं। पहले पंच संस्कार पूर्व गुरु के द्वारा, वैष्णव के द्वारा, गुरु भी वैष्णव हो, जो हमारी अनादि 4 संप्रदाय हैं, उन किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़ा है, उस प्रमाणित गुरु के द्वारा जब हमारे 5 संस्कार होंगे, उन 5 संस्कारों में कंठी तिलक 2 संस्कार है। ये जब संस्कार हमारे हृदय पे गुरु कृपा से हाथ रख करके जब हमको प्रदान करेंगे, इसका अधिकार देंगे, तब हमारा ये भगवान वाला भेष, वैष्णव भेष माना जाएगा। इस वैष्णव भेष की महिमा बता रहे हैं शास्त्रों में, इतनी महिमा कि जिसके गले में कंठी आ गई, प्रमाणित कंठी, और जिसके माथे गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड तिलक आ गया, बस वो भगवान का खास हो गया, खास हो गया। भक्तमाल में कितनी ऐसी कथाएं कहें, केवल कंठी और तिलक मात्र से उनके भगवान के भगवत चरणों की प्राप्ति हो गई। इतनी ऊंची स्थिति है ये। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब भजन करने बैठे, उससे पहले तिलक स्वरूप धारण कर रहे हैं। इसके बिना भजन पूर्ण फलित नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में खेतों में बीज डालो, ठीक है, फसल तो हो जाएगी, अगर कहीं खाद और पानी समय से दिया जाए तो फसल कई गुनी हो जाती है। अगर फसल में खाद ना भी डालो, फसल तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन अनाज उसमें कम होगा, पतला होगा, छोटा होगा। इसी प्रकार भजन कोई ऐसे भी कर रहा है, फल तो उसका भी लगेगा, लेकिन तिल कंठी धारण करके पंच संस्कार जब हो जाते हैं, उसके बाद जब वैष्णव मंत्र का जीव जप करता है, जब गुरु आज्ञा से नाम का जाप करता है, तो उसकी कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। बिना खाद के भी फसल हो जाती, लेकिन कम फसल होगी, खाद से अधिक होगी। उसी प्रकार बिना तुलसी कंठी के भी, बिना तिल के भी भजन हो जाएगा, लेकिन वो भजन कई गुना फलित होगा अगर तिलक स्वरूप मंत्र पूर्वक अभिमंत्रित करके लगाया जाए, उसकी कई गुना अधिक महिमा हो जाती है। जो विघ्न बाधाएं, अनेक संस्कार जो हमारे हमको भजन से रोकते हैं, अगर हम कहीं द्वादश अंगों में द्वादश तिलक द्वादश मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर लगाएं, तो कोई भी हमारा पाप का संस्कार हमारे भजन में विघ्न नहीं कर सकता। इसलिए जो द्वादश अंगों में नहीं तो केवल द्वादश अंगों में, तो माथे भी जो तिलक धारण कर लेता है, उसको रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रक्षा रेखा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कीलते हैं अपने आप को भजन से पहले, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत महिमा शास्त्र में तिलक कंठी की लिखी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भजन करने से पहले सबसे पहले चंदन घिस करके तिलक लगाना है, फिर अपना नित्य नेम करना है। चंदन घिस रहे थे उसी समय भगवान राम है, और कहा कि हमने स्नान किया है, बाबा जी हमको थोड़ा सा चंदन दे दो, हम तिलक लगाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंदन नहीं दिया, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो मेरे राम का चंदन है, गोपी चंदन। पहले प्रसादी राम जी का अर्पण करना है, फिर हम धारण करते हैं। तो उस बालक ने कहा, अरे भगवान तो सबके भीतर है, तो मुझको भगवान मानकर तिलक कर दे। उसने क्यों कर दो, मेरे तिलक का कोई विधान है? राम जी ने कहा हम जबरदस्ती ले लेंगे, और ऐसे ही किया। उसकी शिला से चंदन लेकर के खुद भगवान अपने आप ही लगाने लगे। तुलसीदास जी ने कहा बड़ा गजब का बालक है,
और कितना मीठा बोलता, कितना प्यारा बच्चा। अभी भगवान ने अपना साक्षात रूप नहीं दिखाया, साधारण सा रूप बना के, लेकिन फिर भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लगे, मन को मोहित। अब उनको हाथ रोक नहीं सके गोस्वामी तुलसीदास जी, बस एक टक देखते रहे, देखते रहे। ये हनुमान जी भी देख रहे थे दूर खड़े तमाशा, अरे मेरा चेला आज फिर चूक गया, और डांट मेरे ऊपर पड़ेगी कि आपने क्यों नहीं बताया, कसूर गुरु का है, जो गुरु ने नहीं बताया, चल अब तो मुझको बताना पड़ेगा। उसी समय हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया, और उसी पेड़ के ऊपर जिसके नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे, राम जी ने चंदन लिया और तिलक लगाया, और ऊपर हनुमान जी तोते का भेष बना के बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। जो ही दोहा सुना तो समझ गए मेरे राम जी चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिरे तो साधारण बालक थे, और जब चरणों से उठे साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।